जिजाई नगर ठाकुर विद्यालय से लेके ये परिषद में 1 घंटे में 100 रूम एक दिन तोड़े थे। लोग बेघर हो गए। स्वर्गीय जयसिंह ठाकुर साहब और हम लोग सभी कार्यकर्ता अप्पा के पास जाके गुहार किए तो हम लोग बोले कि साहब जिसमें जनता रहती है वह घर न तोड़े। उस दिन 3 जीसीपी आया था, कम से कम 10,000 के लगभग पब्लिक खड़ी थी। फिर अप्पा आए, सब पब्लिक को हम लोग बैठाए और अप्पा कहे तहसीलदार से जो है कि जो घर में रहते हैं वो मत तोड़ो, जो खाली है तोड़ दीजिए। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। मैं उस शख्स के साथ में बैठा हूं जिसने 1990 से लेकर अभी तक की यहाँ की राजनीति बड़ी करीब से देखी। लगातार चर्चा में रहा है बहुजन विकास अघाड़ी। इन दिनों 41 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई की चर्चा तो आप जानते ही होंगे। हर दिन उनके लिए एक एक दिन बड़ा विशाल और बड़ा दुखमय तरीके से बीत रहा है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई अनहोनी या कोई चमत्कार हो जाए ताकि उनकी इमारत टूटने से बच जाए। ऐसे संपूर्ण हालातों में एक 1998 का दौर याद आता है जब पता नहीं उसमें क्या हुआ था कि तोड़क कार्रवाई रुक गई। 1998 में आखिर क्या हुआ था कि हितेंद्र ठाकुर उस जगह पहुंचे थे। वो जगह कौन सी थी और वहां पर हजारों लोगों के घर बच गए थे। उस घटनाक्रम में अत्यधिक उत्तर भारतीय लोग ही थे। लेकिन 1998 में कौन सी जगह थी, हितेंद्र ठाकुर किस अधिकारी से भिड़ गए थे, हजारों लोग उपस्थित थे, बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हो चुका था। वो कौन सी घटना है, आइए जानते हैं उस घटनाक्रम के प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं में जगत ठाकुर, जय सिंह ठाकुर और टिकोरी मिश्रा। इनके नेतृत्व में ये सब कुछ हुआ था। हितेंद्र ठाकुर ने उनका सपोर्ट किया था। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर। आप बहुत पुराने हैं यहाँ पर और जिस तरीके से लंबा समय देखा है, आज 1998 का समय क्या हुआ था वहाँ पर कि अचानक कार्रवाई रुक गई? आप भी वहाँ पर थे और क्या कुछ घटना थी वहाँ पर? एक IAS रैंक के अधिकारी संजय मुखर्जी साहब ट्रेनिंग पीरियड में आए थे यहाँ। हमारे मुख्य अधिकारी पद पे भी ट्रेनिंग लिए, तहसीलदार के पद पे। उनके मिशन से जो है तहसीलदार तरुण खत्री जी का तोड़ू मुहिम चालू हुआ, तोड़क कार्रवाई का चालू हुआ। और वो जो है जिजाई नगर ठाकुर विद्यालय से लेके ये परिषद में 1 घंटे में 100 रूम एक दिन तोड़े थे। लोग बेघर हो गए। यह देखकर सब जो है गरीबों का देखकर हम और शहर अध्यक्ष बसई विकास मंडल के शहर अध्यक्ष स्वर्गीय जयसिंह ठाकुर साहब और हम लोग सभी कार्यकर्ता अप्पा के पास जाके गुहार किए। तोड़क कार्रवाई जब हुई तो कई लोग आपके आए थे कि मेरा घर टूट गया? हाँ, सभी लोग आए थे यहाँ और शहर अध्यक्ष जयसिंह ठाकुर के नेतृत्व में हम लोग वहाँ स्पॉट पे भी गए और उनका सर सामान और उनका घर संसार उद्ध्वस्त देखकर हम लोग रोने के जैसे स्थिति आ गई थी। बाद में हम लोग यह सब समस्या लेके अप्पा के यहाँ बिरार गए और अप्पा से कहे, अप्पा बोले कि हम अवैध बांधकाम के खिलाफ हूँ, क्या समझे? तो हम लोग बोले कि साहब जिसमें जनता रहती है वह घर न तोड़े और बाकी बनना मत बनने दें और जो खाली रहे वो भी तोड़ दें। या आप लोगों ने दरखास्त? हम अप्पा से हम लोग दरखास्त किए। हम लोगों के निवेदन को मान्यता देते हुए हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर कहे ठीक है कल मैं आता हूँ। और आने से पहले ये आप लोगों को कॉन्फिडेंस हो गया था कि मान जाएगा अधिकारी? अधिकारी नहीं, हम अपने अधिकारी के ऊपर पूरा अप्पा हम लोगों का बप्पा है। हम लोग उसको मानते हैं कि कोई भी काम कैसा न हो कठिन, गरीब लोगों के लिए अप्पा हम लोगों के लिए तैयार रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे में अप्पा आए उस दिन 3 तारीख याद है? तारीख नहीं है लेकिन जनता का पुकार जो था उससे लेना देना था। अप्पा उस दिन 3 जीसीपी आया था तोड़ने के लिए। अगर अप्पा साहब नहीं आए होते और लोगों का घर नहीं बचाए होते तो हमारे जब वो आए तो क्या पब्लिक इकट्ठा हो चुकी थी? बहुत इकट्ठा थी। एक दिन की वजह से पब्लिक के अंदर घबराहट आ गई थी। सब घटना जो तोड़क कार्रवाई उसमें घबरा गए थे सब लोग और कम से कम 10,000 के लगभग पब्लिक खड़ी थी विरार रोड से लेके चारों तरफ और इस आशा में कि अब क्या होगा।
और सब मध्यम वर्गीय गरीब लोग हैं, काम पे न जाके छुट्टी करके कल घर बचाने के लिए रुके थे। अप्पा आए, सब पब्लिक को हम लोग बैठाए और अप्पा ने तहसीलदार खत्री से कहा कि आप जो के सामने बंद पब्लिक के सामने थी जो है, पब्लिक को हम लोग बैठाए और अप्पा कहे तहसीलदार से जो है कि जो घर में रहते हैं वो मत तोड़ो, जो खाली है तोड़ दीजिए और आगे किसी को बनाने मत दीजिए। ये आप लोगों की जो प्रशासकीय लोगों का काम है कि लेके पैसा वैसा बनवाते हो और बाद में लोगों का घर गरीबों का उध्वस्त करते हो, ये मैं सहन नहीं करूंगा। ये उन्होंने कहा, हाँ अप्पा ने कहा इसके। तो उसके बाद खत्री साहब मान गए तहसीलदार और तोड़ू कार्रवाई वहाँ बंद हो गई। सब चैन का सांस लिए, वो सब चले गए, अप्पा भी चले गए। कुछ उग्रवादी जनता क्रोध में, जिनका घर एक दिन पहले टूटा था, उन्होंने जीसीपी पे और उसके ऊपर जो है कुछ प्रहार किए, डगर फेंक किए। वो सब क्रोध हम लोगों के ऊपर प्रशासन मुकदमा हुआ वो दूसरे दिन किए, उस दिन नहीं। उस दिन पुलिस बंदोबस्त थी, सब प्रशासन थे, उस दिन नहीं हुआ। दूसरे दिन अंदाज पत्र में सारे एक नाम सबसे वरिष्ठ में मेरा नाम लिखा गया, टिकोरी मिश्रा बनाम महाराष्ट्र सरकार, और कम से कम 38 लोगों का नाम दर्ज किया गया। कि जो कि अभी तक मुकदमा जो है सेशन कोर्ट में बस ही चल रहा है। कोर्ट अब जाते हैं तो याद आता है कि चलो उस काम के लिए कोर्ट गए, कोर्ट जाना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा लगता है क्या कि या लगता नहीं गलत था, नहीं जाना चाहिए? सर कोर्ट की तो बात छोड़ दीजिए, कोर्ट में जाता हूँ, लेकिन मैं जब 7 दिन हमको थाना जेल लेके गए, जेल में भी रहे? हाँ 7 दिन मैं जेल में गया था, तो लोगों का घर बस गया था और आप वाले मीडिया वाले पेपर वाले छाप दिए थे। नगर सेविका मेरी औरत थी, लेकिन नगर सेवक मिश्रा आनी 5 बिल्डर अटैक, पेपर में जेलर लोगों भी खूब हमें मान सम्मान दिए कि लोगों का गरीबों का घर, और हमें बड़ी खुशी मिली। कि ऐसा अगर मैं तो नहीं चलाया पत्थर, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो भविष्य में जरूर पत्थर चलाऊंगा, इस उम्र में भी। इस उम्र में भी, क्योंकि वह मान सम्मान गरीबों से घर बचाने से बड़ा पुण्य काम क्या हो सकता है। ये अधिकारी लोग बनवाते हैं और बाद में तोड़ते हैं। कोई अधिकारी या कोई दबाव राजनीति आ जाता है, तो ऐसे समय में जनता को इमारत वाली घटना आपको पता है, वहाँ पर कोर्ट का माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है और तोड़क कार्रवाई चालू, करीब 10 इमारत टूट चुकी हैं, बाकी टूटने वाली हैं। ऐसे में वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो जीत गए हैं उन्होंने पहले आश्वासन दिया था कि वोट दीजिए, अब कई लोग नहीं टूटेगा, ये जुमला और झूठा बयान दे के वोट लेने वाले लोग हैं, वो करते हैं। लेकिन हमारे लोक नेताजी कहते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि जो काम करना है वही आश्वासन देना, खोटा आश्वासन देना डबल गुना होता है। जनता तब आपको अपनी जगह आपको दिखाएगी, और ये जो खोटा आश्वासन लेके जीत गए और लोगों को जनता उनकी जगह जरूर दिखाएगी। वो आरोप लगा रहे हैं कि 2007-9 में आपके ही कार्यकाल में 35 साल में इन लोगों ने गड़बड़ किया, इस वजह से ये टूट रहा है, इसीलिए बन गया, तमाम तरह के आरोप भी कर रहे हैं आप पर। वो ठीक है, उस समय विरोधी में नहीं थे, आज के एमएलए नगर सेवक पद पे थे, तो उनकी क्या भूमिका थी? प्रशासक को रोकना चाहिए ना। हितेंद्र ठाकुर जाके बिल्डिंग बनाया, टिकोरी मिश्रा बिल्डिंग बनाया, बनाने वाले बनाए और प्रशासन ने बनवाया, तो उस समय ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था ना। जो झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि अब नहीं टूटने दूंगा, उसी समय रोक दिए होते तो आज ये गति नहीं होती। हमारे अप्पा साहब कहते हैं कि मत बनने दो, अनलीगल मत बनने दो, लेकिन जो घर बन गया है, लोग रहने आ गए, गरीब अपना सोना चांदी दागीना बेच के कर्ज लेके घर ले लिए, उसके बाद उनको घर उद्ध्वस्त कर रहे हो। अगर हमारे क्षितिज दादा और हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर रहते तो कुछ न कुछ रास्ता, हमें विश्वास है कुछ जरूर निकालते, कोर्ट से ही निकालते, सीएम से जाके रिक्वेस्ट करते, कहीं न कहीं कुछ रास्ता जरूर निकालते। घर गरीबों का घर उद्ध्वस्त नहीं होता, हमें पूर्ण विश्वास है। वो तो कह रहे हैं कि अब राम राज आ चुका है,
सरकार 238 विधायकों के साथ बहुत मजबूत है, पालक मंत्री उनका है, सांसद उनका है, प्रशासन उनका है, पूरी तरह वो कह रहे हैं अच्छी तरह अच्छा विकास होगा, वो कह रहे हैं। ऐसी जो है तमाम इनके पहले भाजपा के पहले कांग्रेस की भी सत्ता रही है साहब, उनके भी यही घमंड रहता था, उनका घमंड चूर हो गया तो ये लोग भी चले जाएंगे, तो जनता का मूड है, क्या समझे। तमाम ऐसी रहती है, उनके विधायक हैं, करते हैं, अगर ऐसे ही काम करते रहेंगे तो आने वाली महानगर पालिका में जनता उनको उनकी जगह जरूर दिखा देगी। ये थे टिकोरी मिश्रा, बहुत पुराने और कहीं न कहीं जमीनी कार्यकर्ता, लगभग लंबे समय से बहुजन विकास अघाड़ी के साथ जुड़े रहे। उन्होंने साफ तौर पर 1998 घटना बताकर ये बता दिया कि अगर नेता ठीक तरीके से चाहे तो शायद जनता के लिए कोई न कोई मार्ग निकल सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।